अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं आपका फ्यूचर बता सकता हूँ तो आप मुझ पर कैसे बिलीव करेंगे? मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर, या पहले मुझको टेस्ट करेंगे उसके बाद मेरे ऊपर भरोसा करेंगे? और टेस्ट कैसे करेंगे? मैं आपके फ्यूचर बता सकता हूँ तो आप फ्यूचर में जाके तो देखोगे नहीं कि वही बात जो मैंने बताई वो सच है या गलत है, बल्कि पास्ट की बात करोगे कि मेरे पास्ट में बताओ अच्छा क्या हुआ था। अब अगर मैं बोलूँ कि आप बचपन में चोट खा गए थे जो कि आपको बहुत ज्यादा पेन की थी, तो आप क्या बोलोगे? हाँ हाँ यार सच बोला, और बताओ। फिर मैं बोलूँ आप इस समय बहुत परेशान रहते हो, आपकी बात कोई समझता नहीं है, फिर आप कहोगे हाँ हाँ यार बिल्कुल सही बोला, ऐसा ही होता है, मुझको कोई समझता नहीं, मेरी फीलिंग्स को कोई समझता नहीं, मेरे इरादे कोई समझता नहीं। फिर मैं आपसे बोलूं कि आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा अचीव करने के लिए आए हैं, छोटा मोटा अचीव करने के लिए आप नहीं आए हैं, तो आप बिल्कुल अंदर से खुश हो जाओगे। क्यों? क्योंकि हर इंसान चाहता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर ले, एक स्टेबल पोजीशन पर पहुंच जाए, जो भी जो चाहता है, जो भी उसके एम्बिशन है, जो भी उसके ड्रीम्स हैं, वो सारे फुलफिल हो जाए, वो सब इंसान चाहता है। लेकिन वही दूसरा आकर आपसे बोल दे कि आप फ्यूचर में ये कर लोगे, आप फ्यूचर में ये बन जाओगे, तो हमें कैसा लगता है? बहुत प्राउड होता है। और इसी चीज के कॉन्सेप्ट पर एक ऐप बनाया गया है जिसका नाम है एस्ट्रोटॉक। ये ऐप नहीं बल्कि पूरी की पूरी जो एस्ट्रोलॉजी है वो इसी चीज पर बेस्ड है, इसी एक साइकोलॉजी पर बेस्ड है कि आपको प्राउड बताया जाए, आपकी कुछ मिस्टेक्स हैं उनको बताया जाए और आपका बिलीव उस एक चीज पर बनाया जाए। और इसी में आज हमारा मैक्सिमम यूथ फंसा हुआ है, इसी में हमारा मैक्सिमम यूथ उलझा हुआ है, क्योंकि जॉब हमारे यूथ के पास है नहीं, पैसा है नहीं, नौकरी है नहीं, स्किल उसके पास ज्यादा है नहीं, खाली दिमाग शैतान का घर। और अपनी वाहवाही, अपनी तारीफ सुनना हर इंसान को पता होता है, सब इंसान को अच्छा लगता है, इसीलिए वो चला जाता है एस्ट्रोलॉजी की ओर, जहाँ उसको बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। यू नॉट बिकम द स्मॉल वर्क, यू बिकम द किंग। और वो किंग बनते बनते एक समय पर निपट जाता है, और किंग कब बनता है ये आज तक उसको पता नहीं चलता। उसके बाद मरने के बाद स्वर्ग जाता है, नर्क जाता है, या कहीं नहीं जाता है, क्या होता है ये किसी चीज को नहीं पता होता, किसी भी व्यक्ति को नहीं पता होता है। हम इसी चीज के बारे में आज वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ये 1% का सच है या नहीं, और गलत है अगर सही है तो क्यों सही है? क्योंकि हमारा मैक्सिमम से मैक्सिमम यूथ नहीं बल्कि हर एक एज कैटेगरी का व्यक्ति, हर व्यक्ति इसी में फंसा हुआ है, इसी एक चीज के पीछे पड़ा है। वो काम भले ही थोड़ा भी ना करे, लेकिन अपनी एस्ट्रोलॉजी, अपने बारे में ज्योतिष से पूछेगा जरूर। इसी चीज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट कब होता है? जब उसकी लाइफ में कुछ भी चीज अच्छी ना चल रही हो, कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, या कोई सिचुएशन हो गई हो, कोई बीमार हो गया हो, कुछ भी ऐसी चीज हो जाए, तो वो जाता है एस्ट्रोलॉजी की ओर। क्यों वो एस्ट्रोलॉजी की ही ओर क्यों जाता है? उसके कुछ मेन रीजंस हैं। क्योंकि वो अगर अपनी प्रॉब्लम लेकर किसी एक व्यक्ति के पास जाएगा, अगर उससे क्लोज फ्रेंड वो नहीं है, उस लड़के से, उस बच्चे से वो क्लोज नहीं है, तो पहले तो उसके वो मजे लेगा। अब मानिए एक व्यक्ति है एक्स, जिसको कुछ पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको पैसा चाहिए और पैसा चाहिए, पर उसके पास पैसा इनफ नहीं है, वो चाहता है कि उसके पास और पैसा आ जाए, या कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई ट्रेजेडी हो गई पैसे से रिलेटेड, तो वो लोगों के पास जाएगा। पहले तो हिचकिचाते हुए जाएगा, सारे लोग चाहते नहीं कि वो अपनी प्रॉब्लम दूसरे के सामने खुली किताब की तरह खोल दे, और उसका सोल्यूशन अगर उसको मिलता है तो मिलता है, नहीं तो फिर वो अदर पर्सन की ओर तरफ जाता है, अदर लोगों से मिलता है। फिर जब थक हार कर वो अकेला बैठा होता है, उसके पास कोई नहीं होता, वो उसकी प्रॉब्लम समझाने के लिए, उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई नहीं होता, तो वो चला जाता है एस्ट्रोलॉजी की ओर। क्यों? क्योंकि उसको बचपन से बताया गया है कि एस्ट्रोलॉजी हमारे फ्यूचर के बारे में सब कुछ जानती है, हमारे पास्ट के बारे में सब कुछ जानती है। फिर वो एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंचा। एस्ट्रोलॉजर दूर से देखेगा, आंखें बंद करे रहेगा, बैठा रहेगा, बोलेगा आओ बच्चा, तुम्हारी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, घर पे कुछ सही नहीं रहता, पैसा कमाना चाहते पर रास्ता नहीं मिल रहा। इतना सुनते ही वो इंसान सीधा पैरों में गिर जाए। बाबा आप सब कुछ जानते हो, आप ही महान हो, आप ही भगवान हो, आप सब कुछ जानते हो, आप ही मेरी प्रॉब्लम का हल बताइए। फिर वो बाबा 3-4 चोचले और चिपका देता है। तुम बचपन में गिर गए थे, तुम्हारे सिर पर चोट लगी थी। हाँ बाबा, तुम्हारे जो आइडियाज होते हैं, तुम्हारे जो प्लान्स होते हैं, वो तुम्हारे घर वाले नहीं समझते, तुम्हारे रिलेटिव नहीं समझते, तुम्हारे कजन नहीं समझते, कोई नहीं समझता, तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारे प्रॉब्लम को नहीं समझते। हाँ बाबा, तुम अपनी लाइफ से बहुत परेशान हो। हाँ बाबा, लाइफ में तुम करना तो बहुत कुछ चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे, क्योंकि एक चीज तुम्हारी रास्ता रोक रहा है, वो है बस
दिस मास्टर स्ट्रोक कैन वर्क। यही मास्टर स्ट्रोक होता है जो हमेशा वर्क करता है। लेकिन पर क्यों, क्या बताएंगे आपको? शनि का दोष है, राहु का दोष है, ये दोष है, वो दोष है, फलाना दोष, धमकाना दोष। और इसको सॉल्व करने के लिए कोई यज्ञ बता देंगे, कोई हवन बता देंगे। हवन के जो इफेक्ट होते हैं वो अलग बात होती है। हवन जो होता है वो एक अलग बात होती है। हवन से एनवायरनमेंट प्यूरिफाई होता है, लेकिन इससे आपकी लाइफ पर, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम पर 1% का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपके कोई सिर पर बंदूक रखे हो और आप ये बोलो कि मुझे छोड़ दो, मैं हवन करा दूंगा, ये करा दूंगा। या फिर आप किडनैप हो गए, आपके घर वाले आए, बोले कि बाबा जी मेरा बच्चा किडनैप हो गया, हवन करवाएं, तो क्या आप वापस छूट कर आ जाओगे? या आपके पास पैसा नहीं है, आप हवन करवा रहे, अपने पास लाल कपड़ा रख रहे, हरा कपड़ा रख रहे, सुबह उठने के बाद वो काम कर रहे, शाम को सोने से पहले वो काम कर रहे, क्या ये सब करने से पैसा आपके पास आएगा? बेसिक सा आंसर है, नहीं आएगा। अगर ऐसा आ रहा होता तो बाबा, पंडित और कथावाचक ये सारे बहुत ज्यादा अमीर होते। देश के बिलियनियर्स असल में यही हुए होते। फिर मुकेश अंबानी उनके घर में जाके पत्ता साफ करता। क्यों फिर लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं? क्यों इतने बड़े बड़े स्टार्टअप्स बनाए गए? क्यों सरकार टैक्स लेती है? सरकार भी हवन करा ले, मिल जाए उसको लक्ष्मी, हर मिल जाए उसको पैसा। पूरी दुनिया में जो इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, या पास्ट में इतनी लड़ाइयाँ हुई और जो आने वाली फ्यूचर में लड़ाइयाँ होंगी, उसके पीछे रीजन क्या होंगे? सिर्फ पैसा, सिर्फ मनी, सिर्फ ताकत। हो सकता है आप ये बोलो कि वो हमारा पास्ट कैसे जान लेते, क्यों उन्होंने ये बता दिया कि तुम छोटे में गिर गए थे। अरे बचपन की बात है, हर इंसान गिरता, उसको चोट लगती है, इसमें कोई नई बात नहीं, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात। 1000 लोगों में 1000 लोगों से आप पूछिए क्या वो बचपन में गिरे थे, वो यही बताएंगे कि हाँ एक न एक बार मैं गिरा था, चोट लगी। इंसान अपनी लाइफ से कौन नहीं परेशान, वो बता देंगे कि आप अपनी लाइफ से परेशान हो। हाँ, हर इंसान परेशान है, कोई एक ही पर्सन परेशान नहीं, सिर्फ आप भी परेशान है, हर एक व्यक्ति अपनी लाइफ से परेशान। हमको हमारे घर पे कोई समझता नहीं, अरे समझेगा कैसे? कोई समझने वाले काम करो। तुम कौन सा बहुत बड़ा इस फील्ड के महारथी हो या उस फील्ड के महारथी हो तो तुमको लोग समझेंगे? जाइए, या आप किसी एक फील्ड में जाइए, उसके टॉप पर जाइए, फिर उस फील्ड के बारे में अगर कोई भी आपसे ये बोल दे कि आप इस चीज के बारे में नहीं जानते, या आपके थॉट्स इस फील्ड के बारे में नहीं है, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, तो बात हो कि आपको लोग समझते नहीं। नॉलेज घंटा भर, ज्ञान रंता भर, फिर तो आपको लगेगा है कि आपको लोग समझते नहीं। और इसी के बीच में एक ऐप आ गई, एस्ट्रोटॉक। 2017 में इसका स्टार्ट हुआ था और आज तक कंटिन्यूसली प्रॉफिट में ही है, लॉस में नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग काम करना चाहता नहीं, वो चाहता है कि बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए। तो वो किसकी तरफ रुख करेगा? वो जाएगा एस्ट्रोलॉजी की ओर, क्योंकि वही एक तरीका है जो आपको ये बता देगा कि आप ये पूजा करवाइए, आप अपने साथ ये कपड़ा रखिए, आपके पास मनी की प्रॉब्लम है तो लक्ष्मी अपने तिजोरी में रख लीजिए, आपको हेल्थ से प्रॉब्लम है, नींबू अपनी तकिया के नीचे रखिएगा, आपको भूत दिखाई देते हैं, आप ये पूजा करवाइए। एस्ट्रोलॉजी का बिजनेस मॉडल कोई बहुत बड़ा नहीं, ना ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल सा क्रिस्प बिजनेस मॉडल है उनका। जो एस्ट्रोटॉक का फाउंडर है वो खुद एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करता था कि एस्ट्रोलॉजी जैसी कोई चीज होती है। 2014-15 के आसपास एस्ट्रोलॉजर के जो फाउंडर हैं उनको कुछ जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो उनका एक दोस्त बोलता है कि आप इस एस्ट्रोलॉजर से मिल लीजिए जाके, और वो जाके उस एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं। हालांकि उनको ये भरोसा नहीं होता है कि एस्ट्रोलॉजी जैसी भी कोई चीज होती है या वो सच भी होती है। वो जाते हैं, उनसे मिलते हैं, और यही बिल्कुल वो पैटर्न खेलता है, कॉमन सेंस वाला साइकोलॉजिकल फैक्टर जो अभी हमने डिस्कस किया वीडियो में। और एस्ट्रोलॉजर के फाउंडर को वहीं से ये आइडिया आता है कि इस तरह की एप्स को बनाया जाता है, और इस तरह की ऐप जब सोशल मीडिया पर आ जाती हैं तो हर इंसान को पता है वो कितनी तेजी से ग्रो होती है। अब आज के लड़के सेक्स की तरफ ज्यादा आकर्षित हैं। अगर कल को एक कंपनी आ जाती है जो सेक्स वर्कर को आपके घर तक डिलीवर करे, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से हम लोग सामान मंगवाते हैं, वैसे ही कोई ऐप आ जाए जो सेक्स वर्कर्स को हायर करे। आप एक क्लिक कीजिए और सेक्स वर्कर कुछ घंटों में आपके पास आ जाए, आप जो करना है वो कीजिए, उसके बाद कुछ समय बाद वो वापस चले जाएं। अगर इस तरह की ऐप मार्केट में आ जाए, वो तो 1 ही 2 सालों में न जाने कितना प्रॉफिट जनरेट कर ले। और बिल्कुल एक न्यूमरोलॉजी भी है जिसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस जरूर करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लोगों को बेवकूफ बना रही है। समझिए, आप बेवकूफ नहीं हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं, आप इतने कैपेबल हैं कि आप अपने लिए क्या सही है क्या गलत है इस बात को समझ सकें। अगर हम ये नहीं समझ सकते तो हमें और जानवरों में फर्क क्या बचा? थैंक यू, नमस्कार।